अभ्यास 1 का 3 से चलेंगे। ठीक, कहाँ से चलेंगे? अभ्यास 1 का 3, ठीक है। अभ्यास 1 का 3। अध्याय का नाम क्या है? नंबर सिस्टम। अध्याय का नाम क्या है? नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में क्या कहते हैं? यानी हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्या पद्धति कहते हैं। ठीक है, तो कुछ डिफिनीशन है, लिख लो तो काम आएगा। ठीक है, आवर्ती, हेडिंग लिख लो, आवर्ती जरा लिख लो तुम लोग। आवर्ती किसे कहते हैं? आवर्ती जरा लिख लो। आवर्ती में देखो कुछ है नहीं। आवर्ती में क्या है तो जो है इसमें शून्य है, यानी दशमलव नहीं, शून्य नहीं आता है। ठीक है, शेष कभी भी शून्य नहीं आता है और शेष शून्य भी आ जाता है। ठीक है, हम डायरेक्ट सवाल करते हैं। ठीक है, देखो सवाल क्या है, क्या रहा है कि प्रत्येक निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है। देखो यहाँ बात जब कह रहा है प्रसार का, तो प्रसार कितने प्रकार के होते हैं हम पहले यह समझ लेते हैं। प्रसार जो होता है 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? प्रसार 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आवर्ती होता है, एक क्या होता है? आवर्ती होता है, आवर्ती प्रसार होता है। क्या होता है? आवर्ती प्रसार होता है। दूसरा क्या होता है? ये पहला हो गया। दूसरा होता है अनावर्ती होता है। क्या होता है? अनावर्ती प्रसार होता है। अब देखो अनावर्ती प्रसार का एक और नाम है। अनावर्ती प्रसार का एक और नाम है क्या? ये आवर्ती दशमलव आवर्ती ऐसे कुछ है। दूसरा नाम हमको नहीं याद आ रहा है, तो हम यही दोनों नाम जानेंगे। ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं, आवर्ती होता है, दूसरा क्या होता है? अनावर्ती होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं सवाल। अब पूछ क्या रहा है कि पहले तो हम दशमलव भिन्न में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? दशमलव भिन्न में लिखेंगे, फिर बताएंगे कि कौन सा प्रसार है। ठीक है, सवाल क्या है पहला? देखो सवाल पहला है 36/100 कितना है? 36/100 है। क्या है? 36/100 है। अब इसमें करना क्या है? 36/100 है तो 100 को 36 से भाग करो। भाग तो आता ही होगा, ऐसा तो है नहीं भाग नहीं आता है। तो ऐसे कंडीशन में हम देखो क्या करेंगे, हम डायरेक्ट भाग ना करके क्या करेंगे, यहाँ पे देखो यहाँ पे कितनी जीरो है? 2 जीरो है। ऊपर जाके क्या करो, यहाँ पे 0.36 कर दो। हाँ जितनी जीरो है तो उतने के पहले क्या करो? दशमलव लगा दो। 2 जीरो है तो हमने दो अंक के बाद क्या कर दिया? हमने दशमलव लगा दिया हमने। ठीक है, तो ये क्या हो गया? दशमलव आवर्ती प्रसार। क्या हो गया? आवर्ती प्रसार हो गया। ये दशमलव आवर्ती प्रसार हो गया। ठीक है, तब ऐसे देखो जब भी नीचे अगर 100 है, 2 जीरो है, इसको नीचे हटा के ऊपर के उतनी ही अंक के पहले 1 2 अंक के पहले हमने दशमलव लगा दिया, इसको हटा दिया हमने, ये हो गया। अगर यहाँ पे 3 जीरो होता तो हम क्या करते? यहाँ पहले हम 0 लगा देते तो 0.036 हो जाता। ठीक है, क्लियर हुआ? तो यहाँ फिलहाल क्या है? 36/100 है। अब देखो ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करो? भाग करोगे 100 का 36 में भाग करोगे। ठीक है, 100 का 36 में भाग तो होगा नहीं। अब क्या करें? यहाँ पहले
जीरो दशमलव लगाएंगे, जब जीरो दशमलव लगाएंगे यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो 100 या 300 हमने लिख लिया, इसको घटा देना है तो 60 आएगा, क्या आएगा 60 आएगा। तो यहाँ पर हम फिर 10 जीरो लगाएंगे तो 100 छक्का 600 हो गया, ये पूरा कट गया, देखो 0.36 आ गया। कोई दिक्कत? तो हम ऐसे डायरेक्ट ट्रिक के माध्यम से समझ रहे हैं, जहाँ जितनी जीरो उतनी अंक के पहले दशमलव लगा देंगे, बस ये ट्रिक है, इतना हमें दिमाग करने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है, समझ आ गया। चल तो देखो अब इसमें क्या समझना है, हमें ये समझना है कि ये प्रसार आवर्ती प्रसार समझेंगे कैसे। जब देखो अंकों की पुनरावृत्ति, जब तक अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती, पुनरावृत्ति मतलब क्या है 0.3636363636, अगर ऐसा आ रहा है तो क्या होगा अनावर्ती होगा, क्या होगा अनावर्ती। यानी जहां पर अंकों की पुनरावृत्ति होती है यानी बार में लिखा जाता है वह क्या होगा अनावर्ती होगा, ठीक है। और जहां पर अलग अलग अंक होंगे वो क्या होगा आवर्ती होगा, ठीक है। तो ये अलग अलग अंक है, यहाँ पे कोई भी पुनरावृत्ति नहीं है तो क्या हो जाएगा दशमलव आवर्ती प्रसार हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? क्लियर। जब इसी प्रकार से 2 3 4 6 सवाल है, बाकी 5 सवाल तुम लोग लगाओ। एक सवाल मैं बता दे रहा हूँ, इसमें कौन सा 3/13 है, क्या है 3/13 है। इसमें ऐसा तो है नहीं कि 0 0 100 है 200 है तो हम डायरेक्ट इसको हटाकर दशमलव लगा दें, ऐसा तो है नहीं इसमें, क्या समझो। तो इसमें क्या करेंगे हम 13 से 3 में क्या करेंगे भाग करेंगे, वही काम करेंगे, दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ेगा, ठीक। तो 13 या 39 ज्यादा हो रहा है 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 13 दूना 26 तो 2 हो गया, तो 26 यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पर बार लिखा जाता है, जो आता है वो यहाँ लिखा जाता है। तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन करेंगे यानी घटा देंगे, तो 10 में से 6 गए 4, 2 में से 2 गए 0, ठीक। अब यहाँ पे दशमलव 0 लगा देंगे, है ना। तो 13 तिया 39, 10 में से 9 गए 1, 3 में से 3 गए कट्टा यानी 0 ना। अब यहाँ पर देखो क्या है, अब यहाँ पे सवाल उठ रहा है, यहाँ पे 10 आ रहा है, 1 आ रहा है, यहाँ से 1 आ रहा है, यानी छोटा एक होगा नहीं करेगा ना। तो शेष फल बच रहा है, शेष फल बच रहा है तो 0 लगा देंगे, तब वो नहीं करेगा, मान लो 2 0 करते हैं तब वो, यानी यहाँ पे क्या होगा यही हम मानेंगे इसको, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है एक शेष फल बच रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा अनावर्ती। कौन सा? तो वो तो हम तुम लोगों को चेक करने के लिए बोले हैं ना बेटा, कि हम ये वाला बता रहे हैं, तो तुम लोगों को लिए करने के लिए हम बोले हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया अनावर्ती दशमलव प्रारंभ हो जाएगा ये, ठीक है। बता दें वो भी बता दें, चलो देख लो वो भी है क्या 4 सहित 1/8 है, क्या है 4 सहित 1/8। इसमें करना क्या है, इसको पहले बना लो भिन्न में बना लो, ये है मिश्रित भिन्न में है, कैसी भिन्न में है मिश्रित भिन्न में है, इससे हम बना लो पहले भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, किसमें कन्वर्ट करेंगे भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए इस वाले अंक से इस वाले अंक क्या करेंगे गुणा करेंगे, जितना आया 32 आया, अब जितना आया इसमें ऊपर वाले में जोड़ लेंगे, ठीक है। यानी ऊपर वाले में क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 32 से 33 है 33/8। अब 8 से 33 को भाग करो, भाग करोगे भाग करो, चलो 8 4 32 हुआ, 3 से 2 गया 1, यहाँ दशमलव लगा दोगे तो 0 हुआ, 8 1 कम 8 हुआ, 10 में से 8 गए
फिर 0, फिर 8 दूनी 16 हुआ, फिर ये 4 बचा, फिर यहाँ 0 8 पंजे 40, यानी ये क्या है, ये है दशमलव आवर्ती प्रसार। ठीक, क्लियर हुआ, समझ गए। चलिए पहला सवाल खत्म। ठीक है, इसे उतारना हो उतार सकते हो। ठीक, आ जाओ दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है, इसे समझ गए नहीं सब लोग, लगा लोगे। चलो मुझे इसमें जो बाकी सवाल है उसको लगा के दिखाओ। पहले हमको लगा के दिखाओ। चलो हम लोग दूसरे सवाल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कौन से नंबर से, दूसरे नंबर से। दूसरा सवाल क्या कह रहा है बेटा, देखो दूसरा सवाल कह रहा है कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 1/7 बराबर 0.42857 और यहाँ से यहाँ तक के ऊपर क्या लगा है, बार लगा है। क्या लगा है, बार लगा है। अब यहाँ कह रहा है कि वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 के दशमलव प्रसार हैं, यानी दशमलव प्रसार है या नहीं, हमें यही दर्शाना है। ठीक है, हमें क्या बताना है, यही बताना है। यहाँ पे वैल्यू दे दिया है 1/7 बराबर 0.1428557, ये दे दिया है। ठीक, अब कह रहा है क्या 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 क्या यह दशमलव प्रसार है, क्या यह दशमलव प्रसार है, ये नहीं पूछ रहा है ये आवर्ती है या अनावर्ती है, इतना पूछ रहा है क्या यह दशमलव प्रसार है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे 2/7 है, यहाँ हल करेंगे, 3/7 है, यहाँ पे हल करेंगे, यहाँ पे 4/7 हल करेंगे, बाकी 5 6 तुम लोग करोगे। ठीक, तरीका बता दे रहा हूँ। देखो तरीका क्या है, एक सही यानी 2 × 1/7, क्या 2 का 1 में गुणा करोगे 2 आएगा, 2 नहीं आएगा, मार खाओगे बेवकूफ। आएगा 2 का 1 में गुणा करोगे कितना आएगा, 2 आएगा। क्या आएगा, 2 आएगा, 2 ही आएगा। अब देखो यहाँ पे देखो 2 × 1/7 का मान क्या दिया है, क्या दिया है यहाँ पे, दिया है 0.1428557, इसमें गुणा करो। ठीक, इसमें गुणा करोगे देखो कैसे होगा, 7 दूनी 14 हासिल 1, फिर 5 दूनी 10 10 1 11 हासिल 1 हासिल 1। अब 8 दूनी 16 16 1 17 17 हासिल 1। अब फिर 2 दूनी 4 1 5। ठीक, अब 4 दूनी 8 ये 2 1 कम 2 0 दूनी 0। अब देखो यहाँ दशमलव कहाँ लगाएंगे हम लोग, 0 बगल लगाएंगे। यही हमारा क्या हुआ, इसमें भी लगा सकते हैं, प्रसार लगा सकते हैं, क्योंकि ऊपर बार लगा है बार लगा देते हैं। ये हाँ इसमें लिखेंगे, हाँ यह दशमलव प्रसार है। उसी तरीके से इसमें भी करना है, इसी तरीके से इसमें भी करना है, इसी तरीके से इसमें भी करना है, इसमें भी करना है, इसमें भी ऐसे ही करना है। देखो यहाँ पे 3 × 1/7 4 × 1/7, यहाँ पे 5/7 है, 5/7 है, क्या गए 5 × 1/7, यहाँ 6/7 है, यहाँ 6 × 1/7 कर लोगे। अब आसान है नहीं, कर लोगे। अब करना क्या है,
इसका मान रखो, इसका मान रखो, इसका मान रखो, इसका मान रखो, इसमें 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 गुणा कर दो, बस और कुछ नहीं। ठीक, समझ में आया? चलो इसे कॉपी कर लो। ना समझ में आया फिर से बता दो, हम फिर से बता देंगे। कहाँ से कंफ्यूज है बताओ? अरे ये वाला कहाँ से आया? देखो ये कहाँ से आया, देखो 2 एकम 2/7 आया यहाँ, ठीक, ये 2 इसको 2 अलग कर लो, यहाँ 2 का स्थान 1 कर दो, इसको यहाँ करो, इसको यहाँ करो, यानी ऐसे समझो 2/7 लिखा है, ठीक है, तो 2 गुणते 1 लिख सकते हो, लिख सकते हो, तो इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, तो 2 गुणते 1/7 ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं नहीं, बस हमने वही किया है हमने। आप समझ आया कि अभी भी कोई कंफ्यूजन है? ठीक, तो इसको उतार लो, इसको हल करो, इसको अपने खुद से हल करो, ये मैंने कर दिया है, ये तुम लोग करो, ठीक, करके हमें दिखाओ। जो सवाल पढ़ो से समझते चलो बेहतरीन तरीके से, ताकि आप इससे फिर भूलो नहीं, ठीक है।